इमेजिन करो कि तुम किसी रूम में एंटर करते हो और वहाँ बैठे सारे लोग अचानक तुम्हें नोटिस करने लगे। तुमने कुछ बोला भी नहीं, लेकिन उनकी नज़रें अपने आप तुम्हें फॉलो करने लगे। वो सोचने लगे, ये इंसान कौन है, इसके अंदर ऐसा क्या है जो हमें इसकी तरफ खींच रहा है। और अब ज़रा ये सोचो, तुम किसी के भी माइंड को स्कैन कर पा रहे हो। वो बाहर से नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, लेकिन तुम उनके अंदर की सच्चाई को देख पा रहे हो। ये कोई सुपर पावर नहीं है, ये है डार्क साइकोलॉजी की हिडन की। और आज मैं तुम्हें वही की देने वाला हूँ। एक बार तुमने इसे सीख लिया तो लोग तुम्हें इग्नोर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम बन जाओगे उनके माइंड के इनविजिबल मास्टर। लेकिन याद रखना, ये की किसी एक शॉर्टकट से नहीं मिलती, इसे मास्टर करना पड़ता है विथ 3 लेयर्स ऑफ पावर, जिसमें फर्स्ट लेयर है वर्ड्स का शेडो प्ले, सेकेंड लेयर है द इनविजिबल फील्ड एंड थर्ड लेयर है ब्रेन हैकिंग। एंड बिलीव मी, अगर तुमने तीसरी लेयर को इग्नोर कर दिया तो तुम कभी भी लोगों पर फुल इन्फ्लुएंस हासिल नहीं कर पाओगे। फर्स्ट लेयर, वर्ड्स का शेडो प्ले। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पावर मतलब लाउड बोलना, ओवर पावर करना, लेकिन सच ये है असली पावर छुपी होती है तुम्हारे शब्दों के खेल में। अगर तुम फ्लैट बोलते हो तो लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर तुमने अपने वर्ड्स में रिदम डाल दिया, कभी फास्ट कभी स्लो और बीच में अचानक पॉज, तो तुम्हारी वॉइस हिप्नोटिक बन जाती है। लोग वेट करने लगते हैं, अब ये क्या बोलेगा, और इसी एंटिसिपेशन में वो तुम्हारे ट्रैप में फंस जाते हैं। अब सुनो एक और लीथल मूव, जिसे एको टेक्टिक बोलते हैं। अगर सामने वाला हाथ बांध कर बैठा है, तुम भी वैसा ही करो। वो लो टोन में बात कर रहा है, तुम भी मैच कर लो। उसका अनकॉन्शियस माइंड सिग्नल लेगा, अरे ये इंसान तो बिल्कुल मुझ जैसा है, और वहीं से तुम्हारा बॉन्ड सेट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे शब्द उसके लिए इंस्ट्रक्शंस बन जाएंगे। वो तुम्हारी बातों को फॉलो करना शुरू कर देगा बिना कोई रीज़न पूछे। सेकेंड लेयर, द इनविजिबल फील्ड। अब आता है दूसरा लेयर, द इनविजिबल फील्ड। ये वो ओरा है जो तुम बोलो या ना बोलो लोग महसूस करते हैं। अगर तुम प्रेडिक्टेबल हो तो तुम बोरिंग हो, लेकिन अगर तुम कभी वार्म, कभी कोल्ड, कभी फ्रेंडली और कभी डिस्टेंट, तो तुम बन जाते हो एक मिस्ट्री। और इंसान हमेशा खिंचता है मिस्ट्री की तरफ। वो तुम्हारे बारे में सोचता रहेगा, अरे ये इंसान है कौन, ये इतना अनप्रेडिक्टेबल कैसे है। और वहीं से तुम उसकी सोच में परमानेंट जगह बना लोगे। और जब लोग तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करने लगें, तभी प्ले करो द डिस्टेंसिंग मूव। अचानक रिप्लाई करना बंद कर दो, थोड़ी दूरी बना लो। अब उनके दिमाग में खालीपन सा पैदा हो जाएगा, और इंसान हमेशा उसी को चेज़ करता है जिसकी कमी होती है। तुम उनकी क्रेविंग्स बन जाओगे, और जब वो वापस आएंगे तो दोगुनी इंटेंसिटी के साथ आएंगे। और अब आता है सबसे डेंजरस मूव, दी गेज टैक्टिक। किसी की आंखों में सीधे देखो, इंटेंस गेज, और फिर सटल सी स्माइल। वो सोचने लगेगा, अरे ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, ये मुझे स्कैन तो नहीं कर रहा। उसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी और वो धीरे धीरे तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। और सबसे बड़ा ट्रूथ, पावर शोर में नहीं है, पावर है साइलेंस में। जब सब चिल्ला रहे हो तुम चुप हो, वो तुम्हारी चुप्पी बन जाती है उनकी सबसे बड़ी टेंशन, क्योंकि वो सोचते हैं ये खामोश इंसान क्या करने वाला है। और वहीं से तुम इनविजिबल कंट्रोल ले लेते हो। थर्ड लेयर, ब्रेन हैकिंग। अब आता है तीसरा लेयर, ब्रेन हैकिंग। यहीं पर खुलता है द अल्टीमेट सीक्रेट। फेस के छोटे छोटे सिग्नल्स, जैसे आईब्रोज का उठना, लिप्स ट्वीच करना, ये एक्सपोज करते हैं असली फीलिंग्स को। वॉइस का क्रैक, टोन का डिप होना रिवील करता है एक हिडन ट्रूथ को। अगर तुमने ये पढ़ लिया तो इंसान चाहे कितना भी एक्ट करे, उसका दिमाग तुम्हारे लिए खुली किताब बन जाएगा। अब गेम शुरू होता है साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स से। स्कैरसिटी रूल, अपना टाइम और अटेंशन बहुत रेयर बना दो। वो बेचैन हो जाएंगे तुम्हें पाने के लिए। फीलिंग हुक, उनके दर्द को समझो, उन्हें रिलीफ दो, और फिर अचानक पीछे हट जाओ। वो तुम पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। और फिर बैकफायर ट्रिक, बस कह दो ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। उनका ईगो खुद उन्हें मजबूर करेगा वही काम करने के लिए जो तुम चाहते हो। और जब तुम्हें उन्हें गिल्ट में डालना हो तो बस सॉफ्टली कहो, यार तुम्हारा ये काम मुझे डिसअपॉइंट करेगा। उनका ब्रेन तुरंत एक्शन में आ जाएगा। तो ये है
3 लेयर्स ऑफ पावर, पावर का शेडो प्ले, इनविजिबल फील्ड और द अल्टीमेट ब्रेन हैकिंग। अगर तुमने इनको मास्टर कर लिया तो तुम किसी के भी दिमाग को हैक कर सकते हो। लेकिन सवाल ये है, अगर तुम्हारे सामने आ गया एक और शेडो प्लेयर जो ये गेम तुमसे भी बेटर खेल रहा हो, तो उससे जीतने का सीक्रेट मैं रिवील करूंगा अगले वीडियो में। तब तक याद रखना, असली पावर उन लोगों के हाथ में होती है जो इसे चुपचाप साइलेंटली खेलना जानते हैं। तो अब तुम कमेंट करके बताओ, तुम्हें इन 3 लेयर्स ऑफ पावर्स में से कौन सी लेयर सबसे ज़्यादा पावरफुल लगी और जिसे तुम यूज़ करने वाले हो। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।